अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान पर सख्त तरीन मौशी पाबंदियों का ऐलान। ईरान के खिलाफ आज सख्त तरीन मौशी कार्रवाइयों का ऐलान कर रहा हूँ। बड़े पैमाने पर मौशी जंग से ईरान तनहा रह जाएगा। ईरान को मालियाती कारोबारी सहूलत देने वाले मुल्क को नतायज का सामना करना पड़ेगा। हवाई अड्डों के जरिए ईरान को लाइफलाइन फराहम करने वाले नतायज भुगतेंगे। ईरानी तेल की स्मगलिंग, एक्सचेंज हाउसेस, फ्रंट कंपनियां सब फौरी बंद होनी चाहिए। ईरान के खिलाफ आज मौशी जंग का ऐलान का आगाज। सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इरागची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मौजूदा सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। सियासी और सिफारती हल को आगे बढ़ाने की जारी कोशिशों पर भी बातचीत की गई। मुशावरत और ताउन बढ़ाने के तरीकों पर गुफ्तगू। शाम के वज़ीर ख़ारिजा असद हसन अल शेबानी सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। दौरा नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इज़हाक डार की दावत पर किया जा रहा है। इस्लामाबाद पर मेहमानों का इस्तकबाल वज़ारत ख़ारिजा के एडिशनल सेक्रेटरी ने किया। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर दफ्तर ख़ारिजा तलब। भारत में अमरीकी सफ़ीर के मुतनाज़ बयान पर सख्त डिमाश किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक भारत में तैनात अमरीकी सफ़ीर का दौरा मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ इलाके की हैसियत से मुताल्लिक़ गलत बयान दिया। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने की अमरीकी सफ़ीर की बात को सख्ती से मुस्तरद करता है। सफ़ीर का गैर जिम्मेदाराना बयान अमरीका के देरीना दस्तावेजी मौक़िफ़ की नफ़ी है। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। तनाज़े का हतमी फैसला सलामती काउंसिल करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना है। अमरीकी फरीक से कहा गया है कि अवामी बयानात जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत से हम आहंग रखे जाएं। हुकूमत पाकिस्तान की अमेरिका से 10 अरब डॉलर के हुसूल की कोशिशें तेज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर के हुसूल की कोशिश की तस्दीक कर दी। सितंबर में पाक अमेरिका एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी पर फैसला हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। कहा, मालियाती ताउन के लिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट अमेरिका से दरख्वास्त की गई है। अहम हुकूमती बिल जल्द कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का अहम कानून साजी में हुकूमत की हिमायत का फैसला। ज़राए ने बताया, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को एक बिल की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर मुलाकात में शरीक। सदर आसिफ जरदारी को वज़ीर दाखिला की मुजवज़ा कानून साजी पर ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी की मोहसिन नकवी को अहम बिल पर सपोर्ट की यकीन दहानी। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं या नहीं, तबसरा नहीं कर सकता। पेज एक भी हो सकता है, लेकिन दाल में तो कुछ काला है। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक हुकूमत से ताउन मुअत्तल रहेगा। नए सूबों पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम आवाम के साथ खड़े होंगे। ज़ोर ज़बरदस्ती से पहले कोई चीज़ मानी न आइंदा मानेंगे। सूबों के मामले पर DGA-ISPR ने मौक़िफ़ नहीं दिया, सिर्फ सवाल का जवाब दिया। कहा, 28वीं तरमीम के लिए आज तक कोई प्रपोजल हमारे सामने नहीं आया। पीपल्स पार्टी के बगैर कानून साजी कर सकते हैं तो कर लें। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी से सीटें चोरी की गईं। नून लीग को आज़ाद कश्मीर में इतना मुतनाज़ इलेक्शन चाहिए था तो उनको मुबारक हो। मोहसिन नकवी मौजूदा निज़ाम नाकारा होने की बात कर रहे हैं तो फिर मेरे उल्टी गिनती वाले बयान को दुरुस्त समझें। बानी PTI की सेहत के लिए दुआगो हूँ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बजाय हुकूमत बानी का इलाज कराती तो बेहतर होता। अस्करी और सियासी क़यादत से मुकम्मल हम आहंगी है, अंडरस्टैंडिंग है। इस बात का पूरी तरह से एहसास है कि मुल्क की बेहतरी के लिए, कौम की बेहतरी के लिए हमने मिल के काम करना है और ये हमारा मुश्तरक काज है। चलो शुक्र है, उनको दाल तो काली नजर नहीं ना आ रही, उसमें कुछ काला नजर आ रहा है, उसको निकाल देंगे।
शुक्र है दाल काली नजर नहीं आ रही, कुछ काला नजर आ रहा है तो उसको निकाल कर बाहर फेंक देंगे। बिलावल भुट्टो ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात की बात की उसे दूर करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर हैं और उनमें मुकम्मल हमआहंगी और अंडरस्टैंडिंग है। अस्करी और सियासी क़यादत को पूरी तरह एहसास है कि मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुतनाज़ नहीं थे, वो शफाफ हुए हैं। नून लीग और पीपी दुश्मन कभी नहीं थे, दोनों अलग अलग जमातें हैं। हुकूमत ने बानी पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकिली के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, अदालत को तिब्बी माहिरीन की राय के बाद फैसला करना चाहिए था कि सेहत वाकई ख़राब हुई या नहीं। अदालती हुक्म इख्तियार समात से तजावुज़ करता है, इस पर नजरसानी होनी चाहिए। बाज़ सूरतों में हुकूमत की मंजूरी IG जेल के जरिए कार्रवाई ज़रूरी है। अस्पताल मुंतकिल किए गए कैदी की पुलिस निगरानी भी लाजिम है। प्रिजन रूल्स में कैदी को जेल से अस्पताल मुंतकिली का तरीक़ेकार मौजूद है। मुकदमे में फरीकैन को नोटिस किए बगैर ऑर्डर जारी किया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल की तवसत से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की थी। हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने सारी अंडरटेकिंग दी है कि इसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये कोई डील का नतीजा नहीं है। फिलहाल जो कुछ हो रहा है ये सेहत से रिलेटेड है और ये हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी डील का नतीजा नहीं, हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने यकीन दहानी कराई है कि उसे सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। अमल दरामद हुआ तो एक नए दौर में दाखिल हो जाएंगे। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने कहा हुकूमत चंद रोज की मेहमान है, माइनस पीटीआई फार्मूला कबूल नहीं, चेहरे तब्दील करने से पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। मौलाना साहब अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म बनकर शफाफ इलेक्शन करा दें, मैं हिमायत करूंगा। असद कैसर कहते हैं किसी भी सियासी रहनुमा की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। 2019 में दौरान कैद नवाज शरीफ को PIC सर्विसेज, जिना अस्पताल और जाती उम्रा में तिबी सहूलतें दी गईं। अदालत ने उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की भी इजाज़त दी। मुस्लिम लीग नून ने कभी भी सेहत पर सियासत नहीं की, लेकिन पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत की सेहत से मुतालिक सियासत की। सब जानते हैं बानी पीटीआई किस तरह मुंह पर हाथ फेर कर खाना बंद करने की बात करते थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी पीटीआई जेल जाकर बीमार हो जाते हैं और अच्छे खाने मांगते हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा पीटीआई वाले कहानियां बना रहे हैं कि बानी पहले कहीं जाएंगे फिर बनी गाला जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, इलाज के बाद जहां से आए हैं वहीं वापस जाएंगे। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली केस में उज़्मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। दस्तावेजात में नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी, मरियम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए अदालती अहकाम और आसिफ जरदारी को जेल में फराहम सहूलतों की तफसीलात शामिल हैं। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बानी से मुताल्लिक तशवीश पर मबनी खतूत भी दस्तावेजात का हिस्सा हैं। ट्रायल कोर्ट का बानी पीटीआई के ज़ाती मौलिक तक रसाई के अहकाम भी दस्तावेजात में शामिल हैं। बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी का अडियाला जेल हुकाम को खत लेखा बानी को अस्पताल मुंतकिल करने के तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर दिए गए हैं। हुकूमत 2 रोज़ के अंदर बानी को अस्पताल मुंतकिल करने की पाबंद है। फैसले के रुख के मुताबिक अमल यकीनी बनाया जाए, मजीद ताख़ीर नहीं की जा सकती। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। सलमान अकरम राजा ने बताया बिलावल भुट्टो महमूद अचकजई और नासिर अब्बास से मिलने आए थे। बिलावल भुट्टो ने कहा बानी पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा इकदाम है। वो चाहते हैं कि अपोजिशन और पीटीआई के साथ राब्ते बहाल हों। बिलावल भुट्टो का खैर सगाली का दौरा था। कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो की मौलाना से मुलाकात। बिलावल मुलाकात के लिए फजलुर रहमान की नशिस्त पर गए।
रिफाइनरियों ने हुकूमत की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है और उन्होंने ये फैसला किया है कि डीजल की कीमतों के अंदर 32 रुपए से ज़्यादा की कमी ओगरा चंद लम्हों के बाद अपनी कैलकुलेशनों को हतमी शक्ल दे के आवाम के सामने लेके आएगा। पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने डीजल की कीमत में 32 रुपये तक कमी का इंदिया दिया था। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था, वज़ीर आज़म की दरख्वास्त रिफाइनरीज ने कबूल की। रिफाइनरीज के ताउन से डीजल की कीमत में कमी की जा रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा, वज़ीर आज़म ने हिदायत दी हैं, ऑयल रिफाइनरीज के साथ मुज़ाकरात किए। वज़ीर आज़म की जानिब से अवाम को तोहफा और बड़ा रिलीफ है। अव्वल के फौरन बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान में एक तारीखी हड़ताल होगी। पूरा मुल्क बंद होगा। इस्लामाबाद की कॉल भी देंगे और बड़ी ताकत के साथ देंगे। कोई रास्ता नहीं रोक सकेगा। तुम कर देना सड़कें ब्लॉक, हम हर तरफ से पहुंचेंगे। हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। 12 रबीउल अव्वल के एक हफ्ते बाद पहिया जाम हड़ताल करेंगे। पहिया जाम हड़ताल के बाद इस्लामाबाद की कॉल देंगे। इस्लामाबाद में एक तरफ से नहीं, हर तरफ से आएंगे। हुक्मरान रास्ते बंद नहीं कर सकेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर धरने से खिताब। कहा, पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करो, इसके बगैर हम पीछे हटने वाले नहीं। आज भी 73 IPPs कंपनियां आवाम का खून चूस रही हैं। आप आवाम की ताकत के सामने नहीं ठहर सकेंगे। सियासी जमातों के कारकुनान हमारे तहरीक में शामिल हों। जमात इस्लामी के लाहौर और कराची में भी रेड जोन में धरने जारी। कराची धरने में ख़वातीन का जलसा। अमीर कराची मुनम जफ़र ने खिताब किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। 135 मिलीमीटर बारिश से नाला लई में पानी की सतह बुलंद। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। लोग घरों में महसूर। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। गाड़ियां डूब गईं। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाली हाईवे पर भी गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। जेहलुम सराय आलमगीर में भी बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब। बरसाती नालों में तोगयानी से करीबी आबादियों को खतरा। फैसलाबाद में चक 250 में फायरिंग से मां बेटी समेत 3 खाना बदोश खवातीन कत्ल। 3 साल की बच्ची ज़ैनब चेहरे पर गोली लगने से जख्मी हुई। मुल्ज़िमान राशिद, नईम, आशिक और 7 नामालूम फायरिंग के बाद फरार हो गए। मुल्ज़िमान को कसूर पुलिस मुकाबले में हलाक मुल्ज़िम की मुखबरी का शुबा था। हलाक होने वालों में आसमा, उसकी 9 साल की बेटी मुस्कान और जुबैदा शामिल है। मीर रज़ा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा से 5 घंटे से ज़ायद तफ्तीश। पहले पोस्टमार्टम से सामने आने वाले शुकूक व शुबहात पर पूछताछ। डॉक्टर उसामा को आइंदा भी तफ्तीश में मुआवनत करने पर पाबंद किया गया। मीर रज़ा के वालिदैन का वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध और आला पुलिस हुकाम से बेटे के कत्ल केस की तफ्तीश की बराह रास्त निगरानी का मुतालबा। बेटे के कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। जिन्हें अस्पताल कराची के ICU में जगह ना मिली, हामिला जिंदगी गंवा बैठी। अस्पताल ज़राए ने बताया, खातून गैस्ट्रो वार्ड में बच्चे को जन्म देकर इंतकाल कर गई। बच्चा भी दम तोड़ गया। मुतासरा खातून को गैस्ट्रो की शिकायत पर गायनी वार्ड से गैस्ट्रो वार्ड मुंतकिल किया गया था। गैस्ट्रो वार्ड्स की डॉक्टर्स ने इल्ज़ाम आयद किया कि ICU में 3 बेड खाली थे, फिर भी जगह न दी गई। एग्जीक्यूटिव डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सलमान के मुताबिक हकायक जानने के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।